हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके लाइफ में आगे क्या होने वाली है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो, नो मैटर, मेल हो, फीमेल हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए होंगे और सारी राशि वालों लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आपके लाइफ में आगे क्या होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करेगा उतना ही रख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कार्ड निकालती हूँ, इसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स, इसके बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स, इसके बाद द टावर, उसके बाद द लवर्स, उसके बाद पेज ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल, उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद 10 ऑफ कप और किंग ऑफ पेंटिकल। तो फ्रेंड्स, आपके लाइफ में आगे क्या होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके लाइफ में इस वक्त तो मुझे दिखाई दे रही है आप बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हो सकती है कोई भी टावर मोमेंट चल रहा है, क्योंकि टावर कार्ड आई है। तो टावर मोमेंट अगर आपके लाइफ में चल रही है तो आपको उन टावर मोमेंट से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टावर मोमेंट आपकी लाइफ से ख़त्म होने की वक्त आ चुका है। मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में कुछ बुरे वक्त चल रहा है। हो सकती है आपका ये बुरा समय कुछ महीने से, कुछ सालों से चल रहा है, लेकिन इस टावर मोमेंट आने से आप बहुत ही दुखी और परेशान हो चुकी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बोझ है मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत ही परिश्रमी इंसान हैं और आप में आपके ऊपर ही बहुत ही फैमिली का बोझ है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप उन सब जिम्मेदारी को निभाकर भी आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की वक्त आपके नहीं होता। तो आप दूसरों की जिम्मेदारी ज़्यादा उठाती है और खुद के ऊपर ध्यान आपकी थोड़ा कम है। लेकिन जो भी चल रहा थी, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ही बुरी तरफ से टावर मोमेंट आई है। हो सकती है आप कोई जॉब करती थी, उन जॉब में आपको कुछ अच्छा नहीं हुई। आप कोई बिज़नेस करती है तो उस बिज़नेस में आपको लॉस हुआ है। आप अगर कोई रिलेशनशिप में था तो उनमें आपको ब्रेकअप हुआ है। अगर आप कोई मैरिड कपल हो तो आप मैरिड पर्सन हो तो आपकी सेपरेशन हो गया है। ऐसा कोई बुरा वक्त आपके साथ चल रहा है, लेकिन इन बुरे हालत के साथ लड़कर आप बहुत ही थक चुकी है और परेशान हो चुका है। लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी बोझ चल रहा है, उन बोझ आपकी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि द टावर मोमेंट आपकी लाइफ से हट रही है। क्योंकि इस टावर कार्ड हर वक्त बुरे सिचुएशन में हम लोग को डाल देती है, लेकिन इन टावर मोमेंट से हम लोगों को टावर मोमेंट हमारी ज़िंदगी में कुछ सिखाने के लिए भी आती है। तो आपको ध्यान देनी पड़ेगी इस टावर मोमेंट से। आपकी ज़िंदगी में जितना भी नुकसान हुआ है, लेकिन आगे क्या होने वाली है उन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगी, क्योंकि इस टावर मोमेंट से आपकी ज़िंदगी में बहुत बदल आई है। आपको कुछ सिखाने के लिए ही गॉड ने इस टावर मोमेंट आपके लाइफ में डाली थी। तो आपको सारी परेशानी निभाते निभाते आप अगर थक चुकी है तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है।
आप हो सकती है पास्ट में अगर आप बहुत ही आप इस तरह से इंसान थे, आपकी किसी के ऊपर आपकी ध्यान ज़्यादा नहीं होता, आपकी खुद की फैमिली के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा नहीं, आप खुद में रहना, बिजी रहना आपको अच्छा लगती है, आप ज़्यादा समय खुद के साथ ही काटाती है, आप ज़्यादा समय सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। लेकिन नाइट ऑफ वेंस का एनर्जी इस कार्ड का देख कर ही मुझे पता चल गया है आपकी ज़िंदगी में बहुत ही आप बहुत ही लाइट तरीके से इंसान है, सब कुछ हल्के नज़र से आप देखती हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में समय निकला जा रही है, आप बहुत ही इस सिचुएशन से आप निकल रही हो, आपको आप खुद की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से समझ आ गई। आप इस समय पहले की जैसा नहीं हो, आप खुद के ऊपर फोकस कर रही हो, खुद के काम पर बिजी हो, खुद की ज़िंदगी में आप ज़िंदगी को आप आगे बढ़ाना चाहते हो और आपकी ज़िंदगी में कुछ हो। अगर आप सिंगल हो तो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कोई सोलमेट आने वाली है आपकी, जिनके साथ आपको अचानक से ही कुछ ऐसी तरीके से आपके साथ उनकी मुलाकात हो सकती है जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि दी लवर्स का कार्ड आई है। और अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो तभी आपको कनेक्शन में कुछ अच्छा ही मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि डिवाइन ने आपके साथ जो भी किया है, जो भी कर रहा है, वो आपको अच्छे के लिए ही कर रहा है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी लाइफ में बहुत ही ग्रोथ आने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ और भी बेहतर होने वाली है। और अगर आप सिंगल हो तो आपको सोलमेट आपको मिल सकती है। तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप में पहले से ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। आपकी शादी होने की चांसेस है, आपकी पार्टनर के साथ आपको पहले की जैसा कनेक्शन अब नहीं रही, आपके पार्टनर आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी ज़िंदगी में, आपकी मैरिड लाइफ में हो सकती है आप सिंगल मदर हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाली है जिनको आने से आप कि इस सिंगल लाइफ में कुछ नईपन आपको मिलेगी। हो सकती है आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिले जिनसे आपकी जो खालीपन वो दूर हो जाए। उन फ्रेंड हो सकती है कोई लव लाइफ से रिलेटिव ऐसा नहीं है, कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकती है जिनको आपको बहुत ही दिल के करीब में रखेंगी, ऐसा फ्रेंड आपको मिल सकती है। और नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड का मतलब भी यही होता है, आपको करियर में सक्सेस मिलेगी, आपको आपके साथ बहुत ही अच्छा टाइम शुरू होने वाली है। आप जो भी काम कर रही हो, अगर उन सब काम में आपको ज़्यादा अच्छा आपके साथ नहीं हो रही है तो सब चीज़ों में आपको अच्छा होंगे, क्योंकि आपका समय बदल रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड जब आता है तब यही दिखाई देता है, आप जिस काम कर रही हो उन काम में आपको ग्रोथ होने वाली है। आप जो भी सिचुएशन में हो वो हर सिचुएशन में आपको एक नई सवेरा आपको दिखाई देंगे, तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ब्रेकअप हुई है आपके पार्टनर को, तो आपको इस ब्रेकअप सिचुएशन में आपको खुद के ऊपर ध्यान देना ज़रूरत है। आप हर वक्त इस ब्रेकअप के बारे में सोचूंगी तो आपके लाइफ में आगे कुछ अच्छे नहीं होने वाली है। आपको खुद के ऊपर बदलाव आने की ज़रूरत है, आपके खुद के ऊपर काम करना पड़ेगी। अगर इस ब्रेकअप सिचुएशन में आपको क्या सीखना पड़ेगी, आपको कितना दर्द सहना पड़े, यही बात से आपको यही
कुछ सिखाने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट इस ब्रेकअप सिचुएशन डाला गई है, क्योंकि आपकी फोकस ज़्यादा दूसरों के ऊपर होंगी तो आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी। तो आप जो भी सिचुएशन में हो उन सब हालत से आपको निकाला पड़ेगी, खुद को ही आपको निकाला पड़ सकते हैं। जितने भी आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो उतना ही दुख आपके ऊपर ही ज़्यादा बैठेंगे। तो आपको दुख, खुद के दुख से लड़ना पड़ेगी। आपको सारी दुखों की अंत आपको खुद के ही पड़ेगी, खुद के ही करना पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कोई नई जॉब ढूंढने वाली है, नई दिशाओं की तरफ जाने वाली है, तो आपको बहुत ही दिल और दिमाग से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि पेंटिकल की प्रॉब्लम तो हर इंसान में होता है। वो इंसान पेंटिकल ज़्यादा कमाने की चक्कर में हो सकती है आप ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट कर दे जिसमें आपको लॉस ही चलना पड़े। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जानबूझकर सोच समझकर आपको पेंटिकल की प्रयोग करना पड़ेगा। हो सकती है कोई ऐसा इंसान आपको धोखा दे, आपके साथ चीटिंग करे, तो आपको हर वक्त अलर्ट रखना पड़ेगा और सोच समझकर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला इंसान हर वक्त तो अच्छा नहीं होता। तो आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगी और जल्दी से दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला इंसान अगर आपकी जाने पहचान में वालों से नहीं है तो आपको ठंडी दिमाग से सोच समझ कर ही आपको काम करना पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी में पहले से बहुत ही बेहतर होने वाली है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आई है, जिस आप बहुत ही पहले से ज़्यादा ग्रो कर रही हो खुद के ऊपर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ नए आने वाली है। लेकिन इस नई चीज़ आने से पहले आपके खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप खुद काम नहीं करोगी तो नई चीज़ कैसे आएगी। अगर आप घर में बैठे रहोगी, कोई हालत की सलूशन नहीं ढूंढोगी, तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी बेहतर तरीका नहीं आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगी, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगी। आप ऑलरेडी करती हो, मुझे ये दिखाई दे रही हो, लेकिन आपको पूरा फोकस खुद के काम पर रखना पड़ेगी, खुद की जिम्मेदारी पर रखना पड़ेगी, खुद की फैमिली को देना पड़ेगी। और आपको आपकी लव लाइफ को आप एक साइड में रखकर आपको खुद के ऊपर ध्यान आपको ज़्यादा देना पड़ेगी। और हो सकती है अगर मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में जो भी चीज़ आप करते हो उनके साथ साथ भी आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगी। आपकी खुद के ऊपर ऐसा काम करना पड़ेगी जो दूसरा आपको देखकर कुछ सीखे। तो ऐसा आपकी सोच होना चाहिए, तभी आपको कुछ नई दिखने मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।